अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में जब से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल मंजूर हुआ है, जब से काजी फायजीसा आए हैं तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कमेटी तश्कील दी है और कमेटी वो चीफ जस्टिस, उसके बाद जो सीनियर क्यूरी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और फिर थर्ड नंबर के ऊपर जस्टिस इजाजुल हसन, जो यानी कि 3 सीनियर तरीन जजेस हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल ये कमेटी है। और इस कमेटी का इजलास बाकायदा तौर पर हर थर्सडे को होता है सेकंड टाइम, और फिर वो नेक्स्ट जो वीक के अंदर जो मुकदमात होते हैं उन मुकदमात की जो काज लिस्ट होती है वो जारी की जाती है। इस जुमेरात को भी वो काज लिस्ट जारी की गई, इजलास हुआ। लेकिन जैसे कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो रहा है उसके बारे में भी जो इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल की गई है उसके ऊपर भी कोई ना कोई बेंच बन जाएगा, लेकिन जुमेरात तक ये अनाउंस नहीं किया गया और ये अनाउंस आज किया गया। अब हुआ कुछ यूँ, जहाँ से कुछ लोग मचगोइयाँ कर रहे हैं वो ये वाली, हो सकता है कि ये डिसीजन जुमेरात को ही किया गया हो और अनाउंस आज किया गया हो, खबर आज आई हो सकता है ऐसा। लेकिन कल ऐसा हुआ कि जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी और हसनात मलिक की जो झड़प हुई लाइव प्रोग्राम के अंदर, तो वो जो उनकी झड़प हुई इसी पॉइंट के ऊपर कि जो सिविलियन का फौजी ट्रायल वाला इंट्रा कोर्ट अपील है वो नहीं लग रहा, तो इसके ऊपर काफ़ी उनकी हुई तो आपस में चपकलस, और उसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि फिर ये बेंच अनाउंस हुआ। बल्कि कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में जारी की गई है, ये जो जुमेरात को काज लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं था। बहरहाल जैसे कैसे भी ये हो गया। अब 13 दिसंबर तारीख मुकर्रर हुई है ICA के लिए इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए। अब उसमें जो इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कर रहे हैं 6 जजेस के ऊपर ये बेंच तश्कील दिया गया है। वैसे तो ये जुफ्त की बजाय अगर ताक होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि फिर वो डिसीजन ईजी हो जाता है, वरना इसमें डिसीजन का टाई होने का भी काफ़ी ख़तरा होता है। उसमें जो 6 जजेस हैं उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, और हाँ जी, उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, मोहम्मद अली मज़हर हैं, हसन रज़ा रिजवी हैं, अरफान सादात हैं और जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं। ये 6 जजेस हैं। अब ये वाले जो 6 जजेस हैं, इन जजेस के बारे में कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि डिसीजन क्या आएगा। वैसे ये अच्छी बात है कि जो जजेस का वरना बेंच बनते ही आपको पता हो कि ये फैसला क्या आएगा। इनमें अनएक्सपेक्टेड है क्या होगा। ये जो 6 जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन रज़ा रिजवी और अरफान सादात और जस्टिस मुसर्रत हलाली, ये 6 जजेस हैं, ये इसको सुन रहे हैं। रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक हम ख्याल जजेस वाला तो एक चल ही रहा है, लेकिन इनमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि फ़ैसला क्या आएगा। फ़ौजी अदालतों के हक़ में आएगा या उसके ख़िलाफ़ आएगा, या वो जो उन्होंने उसका जो कानून है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था वो आएगा। बहरहाल इसके बारे में कुछ अनएक्सपेक्टेड है ये वाला जो बेंच बना है, और ये अच्छी बात है। इस तरह के बेंचेस को बनना चाहिए जिनके बारे में लोग एक्सपेक्ट ना कर सकें कि फ़ैसला क्या देंगे। अब ये वाली जो इसके अपील आई है, इस पे इसके अगर पस मंज़र में देखें तो ये जो 4 लोग थे, 4 पिटिशंस आई थी सिविलियन में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़। एक PTI की तरफ से थी और एक जो फार्मर चीफ जस्टिस हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा उसकी तरफ से थी, और एक एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से थी। तो ये 4 पिटिशंस थी टोटल ये वाली जो आई थी। अब इनके ऊपर जो उस वक्त जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे और उन्होंने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। अब वो जो 9 रुकनी बेंच था उसमें पहले दिन ही जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इन्होंने क्विट कर दिया, और ये इन्होंने इतराज़ किया कि पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका वो फैसला किया जाए या फिर फुल कोर्ट बनाया जाए। बहरहाल ये दोनों उठ के इन्होंने बाइकाट किया उस बेंच का, और बाकी रह गए 7।
उन 7 में से जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब को वो वैसे ही चीफ साहब ने निकाल दिया, पता नहीं किस वजह से। उन्होंने तो कहा था कि मैं तो चाय की प्याली पे नहीं, लेकिन वो उमर अता बंदयाल साहब ने उस वक्त वो चाय की प्याली के ऊपर ही उनको भी निकाल दिया। पीछे रह गए थे ये 6 जजेस। अब ये जो 6 जजेस थे, इन्होंने फिर डिसीजन दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल इसको हेड कर रहे थे। फिर इसका कोई डिसीजन ना हुआ तो उमर अता बंदयाल साहब की जब चीफ जस्टिस से वो रिटायर्ड हुए, उसके बाद पीछे रह गए 5 जजेस। अब वो जो 5 जजेस थे, उन 5 जजेस के ऊपर ही मुश्तमिल ये वाला बेंच काजी फायजा साहब ने बना दिया और उन्होंने ही ये फैसला सुना और एक हियरिंग में इसका डिसीजन दे दिया और सिविलियन का जो फौजी ट्रायल है उसको भी ख़त्म कर दिया, और बल्कि जो कानून ही उड़ा के रख दिया कि ये सिविलियन को फौजी ट्रायल वाला कानून ही ख़त्म कर दिया। अब जो उसमें थे काजी फायजी साहब पहले और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये भी चले गए। उसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने इतराज़ किया कि ये जस्टिस जवाद ख्वाजा के रिलेटिव हैं, तो इनको ये, क्योंकि जस्टिस जवाद ख्वाजा वो पिटिशनर है इसके अंदर, तो इनको ये वाली उनकी ये इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो रिमेनिंग रह गए थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। तो ये जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहब, और ये इनको हम ख्याल जजेस समझा जाता था, और ये इन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया। हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ कि इन जजेस से ये वाला डिसीजन एक्सपेक्ट कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने आज तक कभी इस्टेब्लिशमेंट के आउट ऑफ वे जाके कोई डिसीजन नहीं दिया था। बहरहाल इन्होंने दिया, और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनका जो डिसीजन था ये जस्टिस उमर अता बंदयाल की वजह से रुका हुआ था कि उन्होंने नहीं देने दिया, और नेक्स्ट जैसे ही उन्होंने हेयरिंग की और पहली हेयरिंग के अंदर फैसला उड़ा के रख दिया, सारा कुछ उन्होंने कानून ही उड़ा के रख दिया। तो अब जो अभी बेंच बना है 6 जजेस का, उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद उसको हेड कर रहे हैं। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद क्रिमिनल जो केसेस हैं उनके माहिर और एक्सपर्ट समझे जाते हैं, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर मे भी देखें कोई एतराज़ आता है या नहीं। लोग कुछ कह रहे हैं कि इनके ऊपर एतराज़ हो सकता है, वो ये कि जब इन्होंने पहले बेंच से उठे थे तो इन्होंने एक अपना नोट लिखा था और इन्होंने ये लिखा था कि ये वाला जो केस है ये पहले हाई कोर्ट में चलना चाहिए, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गया। ठीक है, तो पहले वहाँ से हो के और भी काफ़ी चीज़ें थी, तो इसलिए। लेकिन अब ये बात कोई इतनी वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो डिसीजन था वो आ चुका, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है एटसेट्रा। अब मेरा ख्याल कोई ऐसा है नहीं इसके अंदर बात। अब नेक्स्ट देखते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें एक वाज़ेह तकसीम है, और ये तकसीम बहुत वाज़ेह हुई जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में। बाकायदा तौर पर 2 धड़े थे, वो धड़े एक दूसरे को वो इम्पोज करते थे, एक दूसरे को करीब नहीं आने देते थे। अब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही है, धड़े बने हुए हैं। लेकिन देखें ना, एक चीज़ है जजेस के हवाले से भी कि आप एक दूसरे को आप पॉइंट आउट करें, एक दूसरे की आप इख्तिलाफ करें, लेकिन उस इख्तिलाफ को भी किसी हद तक आप इस हद तक ना ले जाएं कि वो आपका बुग़्ज़ में बदल जाए। अब देखें कि वो जैसे सुनने में आ रहा है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ये चीफ जस्टिस के हर काम में वो यानी कि वो उसको आर्गू करते हैं। तो ये बात भी एक अच्छी नहीं है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ये समझते हो कि इन्होंने हमारे चीफ को टफ टाइम दिया तो हम इसको टफ टाइम देते हैं। तो हर बात में आर्गू करना, और जैसे कि एक बात सुनने में आ रही है कि एक कानून बन रहा है, और वो कानून ये है कि जो जज हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना, वो सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। और अगर ये वाला कानून इम्प्लीमेंट हो गया और आ गया, पार्लियामेंट ने इसको प्रूव कर दिया, तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक, ये तीनों चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे फिर। तो इसलिए आर्गू आप करें, ठीक है, ये करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, आप इख्तिलाफ करें, लेकिन उस इख्तिलाफ को भी कोई एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ करें ना। कि अब जैसे सुनने में आ रहा है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो हर बात में चीफ जस्टिस को टफ टाइम देते हैं और उनके ऊपर आर्गू करते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बेंच की। वो बेंच भी तश्कील है, नेक्स्ट वीक में उसकी भी हेयरिंग है, और उसमें जो है जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसको हेड कर रहे हैं, जस्टिस जमाल बंदोखेल उनके साथ हैं, और जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं। ये 3 लोगों का बेंच जो है ये इनको
सुनेगा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को और देखें कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो लीगल टीम है, वैसे वो तो बड़ी हैवी वेट है, हो सकता है कि वो एतराज़ करें कि हमें कोई बड़ा बेंच बनाया जाए या इसमें से वो किसी के ऊपर एतराज़ करें। तो लेकिन ये उनकी जो लीगल टीम है, देखते हैं कि वो क्या यहाँ से एक्सपेक्ट करती है और कहाँ से क्या वो पॉइंट जो कानूनी पॉइंट है उसको निकालती है। तो बहुत शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा अपना, हम आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।